Good morning, students. Welcome again in class of zoology. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोस्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन एंड यूजेस के बारे में पढ़ा था. आज हम क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे. यानी कि बायोस्टैटिस्टिक्स में जब डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा होता है तो कैसे उस डेटा को व्यवस्थित किया जाए या किस तरह से उसको अरेंज किया जाए. Data obtained from an experiment are classified or converted into frequency distribution to make things simple and compact. यानी कि किसी अध्ययन के समय जो प्राप्त हमें डेटा है उसको किस तरह से ब्रीफ में सिंपल करके या सरल करके व्यवस्थित किया जाए कि वो कंप्यूटेशन एंड इंटरप्रिटेशन के योग्य हो जाए. इसके लिए हम 3 टाइप्स की फ्रीक्वेंसी टेबल्स का फॉर्मेशन करते हैं. नंबर 1 इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी. दूसरा नंबर है डिस्क्रीट सीरीज या असतत श्रेणी और तीसरी है कंटिन्यूअस सीरीज या सतत श्रेणी. ये जो तीनों श्रेणी हैं या तीनों सीरीज हैं, इनका निर्माण कितना नंबर ऑफ डेटा है. अगर डेटा कम है तो हम पहली जो सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज जो है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज इन विच ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर listed out and all the observations have a frequency of 1. यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 होगी. यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन अपने आप में इंडिविजुअल होगी, व्यक्तिगत होगी. इसमें आप देखेंगे कि वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लासेस, यहाँ पे 10 बच्चों का जो वेट लिया गया है किलोग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पहले का 35 40 36 56 58 60 65 70 72 42. तो हर एक स्टेप हर इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है. लेकिन अगर जो डेटा है आपका वो बार-बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपकी ज़्यादा हैं. तो ज़्यादा होने के केस में अगर आप इंडिविजुअली उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी जो सीरीज़ है वो बहुत लंबी हो जाती है. उस केस में हम लोग क्या करते हैं, या तो डिस्क्रीट या असतत और कंटिन्यूअस या सतत श्रेणी का निर्माण करते हैं. डिस्क्रीट सीरीज में जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फॉलोइंग रॉ डेटा वर ऑब्टेन्ड इन एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर एक रॉ डेटा दिया है 8756787657897896. ये किसी ऑब्जर्वेशन का रॉ डेटा है. अब इस रॉ डेटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एरे डेटा के रूप में इसको अरेंज करते हैं. यानी कि सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. जितनी भी बार 5 आया है, 5 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है तो 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9. तो यहाँ पे जो रॉ डेटा था उसको आपने क्या किया, असेंडिंग डेटा में अरेंज कर लिया. अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके टेबल का फॉर्मेशन करते हैं. डिस्क्रीट सीरीज या असतत श्रेणी में आप जो टेबल का फॉर्मेशन करेंगे वो 2 इसमें चीजें लेते हैं या 2 कंटेंट्स इसमें लेंगे. एक में होगा वेरिएबल. वेरिएबल होगा जो कि आप यहाँ पे ले रहे हैं 5 6 7 8 9. और दूसरा जो इसमें दूसरा कॉलम जो लिया जाएगा वो कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये डेटा जो है कितनी बार रिपीट हुआ है. तो यहाँ आप देख रहे हैं 5 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हुई. 6 जो है वो 3 टाइम्स, 7 5 टाइम्स एंड 8 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 9 जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है. तो इस तरह से जब आपके पास मीडियम साइज ऑफ डेटा होता है तो आप कैसी श्रेणी का निर्माण करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का निर्माण करेंगे. लेकिन अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा डेटा होने के केस में क्या होगा कि आप उसे अगर डिस्क्रीट सीरीज़ का भी फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में भी ये जो है टेबल बहुत बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के और काफ़ी स्पेस भी इसमें घेरती है. तो स्पेस और टाइम इसमें लगता है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेटा को क्लासेस या ग्रुप्स में
कंडेंस कर लेते हैं और कंडेंस करने के साथ ही किसका फॉर्मेशन करेंगे, सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। अब इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में जो फॉर्मेशन किया जाता है तो इसमें क्लास इंटरवल लिया जाता है। क्लास इंटरवल मिनिमम जो डेटा का मिनिमम एंड मैक्सिमम जो डेटा का है वो वैल्यू देखी जाती है और उसके हिसाब से लिया जाता है। जनरली जो क्लास इंटरवल होता है वो राउंड फिगर में लिया जाता है। क्लास इंटरवल इस तरह से लिया जाता है कि जो सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है वो नंबर ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही क्लास इंटरवल इतना बड़ा ले लिया जाए कि जो स्टेप्स हैं वो या सीरीज जो है वो बहुत छोटी हो जाए। ये एक इस तरह से लिया जाता है कि एक ऑप्टिमम सीरीज या एक नंबर ऑफ सीरीज का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा सके। जनरली जो क्लास इंटरवल है वो 3 से 20 के रूप में 3 to 20 रेंज का लिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जिसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जिसको फेकेंडिटी कहा जाता है फिशेज में, नंबर ऑफ एग्स लेइंग इसको फेकेंडिटी कहा जाएगा। 45 फिशेज का वर रिकॉर्डेड इन ए बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में हर एक फिश का कितनी उसने एग लेइंग की है इसका डेटा दिया गया है। रॉ डेटा है ये 80 45 70 40 40 70 16 45 50 45 70 50 20 30 80 70 30 72 50 16 65 2 45 39 50 40 79 30 50 20 30 16 50 50 20 50 20 45 20 20 50 19 30 30। ये है रॉ डेटा ऑफ 45 फिशेस जिसने एग लेइंग की है। इतने नंबर ऑफ एग्स हर एक फिश ने टोटल रिप्रोड्यूस किए हैं। अब यहाँ पर एग लेइंग की है। अब यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग रॉ डेटा इन एरेड डेटा, यानी कि आप जो रॉ डेटा है उसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जब हम रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये रॉ डेटा इस तरह से आएगा 2 2 16 16 16 19 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 again 30 फिर 39 40 40 40 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65 70 70 70 70 70 79 80 एंड 80। यानी कि जितनी बार जो डेटा रिपीट हुआ है आपने उसको उतनी बार लिख लिया और ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो टू टाइप्स की होती है। पहली होगी एक्सक्लूसिव सीरीज जिसको अपवर्जी श्रेणी कहा जाता है। यानी कि इसमें अपवर्जी श्रेणी में क्या होगा, जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ असेंडिंग क्लास इंटरवल। यानी कि इसमें जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो ही लोअर लिमिट ऑफ जो सक्सीडिंग क्लास इंटरवल, जो सक्सीडिंग क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट होती है। यानी इस श्रेणी में एक क्लास की अपर लिमिट एवं अगली क्लास की लोअर लिमिट समान होती है। उस वर्ग के मान को अपर लिमिट में सम्मिलित नहीं करके अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 आपने लिया है। यहाँ क्लास इंटरवल आपने 10 का लिया है, 10 यहाँ पे क्लास इंटरवल है। तो जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसमें 10 अगर आपकी वैल्यू आती है तो 10 को हम यहाँ अपर लिमिट में काउंट नहीं करके नेक्स्ट जो सक्सीडिंग क्लास है उसकी लोअर लिमिट में काउंट करेंगे। इसी तरह से 20 को हम यहाँ काउंट नहीं करके कहाँ काउंट करेंगे, अगली क्लास में काउंट करेंगे। 30 को हम इस क्लास में काउंट करेंगे, 40 को हम इस क्लास में काउंट करेंगे, 39 तक आप इसी क्लास में काउंट करेंगे। तो पिछली सीरीज में आपने जो रॉ डेटा लिया था उसमें 0 से 9 तक आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2।
10 से 19 सॉरी 10 to 19 तक आपके पास फ्रीक्वेंसी 4 है। 20 to 29 तक आपके पास फ्रीक्वेंसी 6 है। 30 to 39 तक आपके पास फ्रीक्वेंसी 7 है। इसी तरह से 8, 9, 1, 6 एंड 2, यानी कि जो अपर लिमिट है उसको एक्सक्लूड किया गया है, उसको उस सीरीज में काउंट नहीं किया गया है। इस तरह की सीरीज को कहा जाता है एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, इसको कहा जाएगा। दूसरी जो सीरीज आप बनाएंगे वो है इंक्लूसिव सीरीज, यानी कि समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में क्या होता है कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल डू नॉट ओवरलैप द सक्सेडिंग क्लास इंटरवल, यानी कि इस श्रेणी में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के समान वैल्यूज का उसी वर्ग में समावेश होता है। यानी यहाँ जो क्लास इंटरवल लिया गया है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और 81 से 90 लिया गया है। तो यहाँ पर जो 10 है उसको किस में इंक्लूड किया गया? इसी में समावेश, यानी कि इसी क्लास या इसी क्लास इंटरवल में समावेश किया गया है। या 11 जो है वो अगली सीरीज में अगले स्टेप में आ जाता है। तो आप जो पिछली बार आप पिछले पेपर पे या पिछले स्लाइड में जो जो रॉ डेटा दिया गया था उसमें 1 से 10 के बीच में जो डेटा है वो कितने बार आया है? 2 बार आया है। 11 से 20 के बीच में 10 बार आया है। 21 से 30 के बीच में 6 बार आया है। 31 से 40 के बीच में 4 बार आया है। 41 से 50 14 बार आया है। 51 से 60 के बीच में 0 है। 61 से 70 के बीच में 6 है। 71 से 80 के बीच में 3 है और 81 से 90 के बीच में 0 है। तो n इजकल टू समेशन f इजकल टू 45। तो इस तरह की जो सीरीज है वो कौन सी कहलाती है? इंक्लूसिव सीरीज या समावेशी श्रेणी कहलाती है, जिसमें अपर लिमिट को उस क्लास में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह की 3 सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, जब आपके पास डेटा कम होता है तो हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मेशन करेंगे। अगर डेटा उससे ज़्यादा है तो हम लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ फिगर्स या नंबर ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसको शॉर्ट रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए आप कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं। और कंटिन्यूअस सीरीज भी 2 तरह की होगी, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। तो इस तरह से आपको मेरे विचार से जो सीरीज है या जो टेबुलेशन है उसके टेबल का या टेबुलेशन और जो कंप्यूटेशन है उसका तरीका आपको पता चल गया हो गया। थैंक